अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। या सुन लो, कौन करेक्ट करेगा? किताब करेगी? नहीं, गुरु करेगा। है और गुरु कैसा होना चाहिए? अनुभवी। आज मैं भारतवर्ष के अंदर और विश्व के अंदर मैं हर धर्म में जाता हूँ। मैं जैन होने के नाते जैन धर्म में जाता हूँ, दिगंबर, स्थानकवासी, देरावासी सब में जाता हूँ और सत्संग करता हूँ। इसके अलावा बुद्धिज्म कहो, वेदांत कहो, गीता कहो, स्वामीनारायण कहो, सब जगह जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास सनातन सत्य की बात है, सांप्रदायिक सत्य की बात नहीं है। और जो भी कहूंगा इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि दुनिया के सामने में अपना अनुभव पेश करता हूं और जो अनुभव हुआ वो सनातन सत्य है, वो कुदरत का है। सनातन सत्य कुदरत का है, अनुभव मेरा है, वो दुनिया को बता रहा है। और आप सबको ये जानकर, ये मानकर, ये समझकर आपको सनातन सत्य का अनुभव करना है, मेरे मन वचन का अनुभव नहीं करना है। और दुनिया में कोई भी धर्म गुरु ऐसा नहीं होगा, वो कहेगा कि मेरी आज्ञा नहीं मानो, मैं कोई आज्ञा ही नहीं देता। मैं तो सनातन सत्य की बात करता हूँ। सनातन सत्य को मानना है, सनातन सत्य को अप्लाई करना है, सनातन सत्य को अनुभव करना है। इसमें मेरा मन वचन का है, बीच में नहीं आता है और न ही मेरी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है। मैंने पहले दिन भी कहा था, मैं न गुरु था, न हूं और रहूंगा। मैं अनुभवी पुरुष हूँ, गुरु धर्म गुरु नहीं हूं। और इसीलिए मेरे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये कंडीशन मेरे पास नहीं। मैं गुरु नहीं हूं, मैं अनुभवी ज्ञानी पुरुष हूं। मेरा काम बताना है, क्या करना है। महावीर रामकृष्ण सबको अपनी बात समय समय पे बता के चले गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बात आप फॉलो करते हैं क्या? ये ज्ञानी अनुभवी ज्ञानी उसका काम नहीं है, ये धर्म गुरुओं का काम है। बिकॉज दे रिक्वायर द शिष्य। अनुभवी पुरुषों को शिष्य की जरूरत नहीं। यस और नो? दे नेवर डिपेंड ऑन शिष्य, दे ऑलवेज डिपेंड ऑन सनातन सत्य विजन। यस और नो? अनुभवी ज्ञानी पुरुष हर समय सनातन सत्य की दृष्टि के ऊपर आधारित है, लौकिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं है। इनका गुरु शिष्य वो सब्जेक्ट नहीं। समझ में आया? अनुभवी पुरुष हमेशा गाइड होते हैं। क्या होते हैं? मैं अपने जीवन में बहुत सारे मेरे को आचार्य पदवी देने वाले बहुत सारे धर्मगुरु आज भी विद्यमान है। They are ready to give me आचार्य पदवी। मैंने कहा मैं उस पोस्ट के लिए उचित नहीं। बहुत सारे लोग उसके फील्ड में है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं 5, 25, 50 व्यक्तियों को अपने अंडर में रखूं, अपने टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करवाऊं। ये मेरा विषय नहीं है। मैं खुद मुक्त रहना चाहता हूं और आप सबको मुक्त रखना चाहता हूं। मुक्त तब रहूंगा जब आपको मुक्त रखूंगा। मैं आपको बंधन में रखूंगा और मैं मुक्ति अनुभव कर सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं। समझ में आया? हम सबको मालूम है परिवार के अंदर कि हमारे घर में 5 व्यक्ति है, इसको भी मैनेज करना इजी नहीं है। जो एक ही ब्लड है बोलते नहीं है, और अलग अलग परिवार के लोग मेरे शिष्य बनेंगे, फिर क्या होगा वो सोचने की बात है। फिर मैं आत्मा को संभालूंगा या इनका संभालूंगा, ये बड़ा प्रश्न है। बोलते नहीं है।
सच्चाई तो समझनी ही पड़ेगी, भले स्वीकारो न स्वीकारो, आपकी स्वतंत्रता है। हम सब ने अभी तक रामकृष्ण महावीर की सही बातों को स्वीकार किया होता तो अभी यहाँ नहीं होते। यस और नो? पहले भी नहीं स्वीकार किया था, आज भी नहीं स्वीकार करोगे, क्या फर्क होगा? हमारा काम बताना है, फॉलो करवाना नहीं है। और इसीलिए पहले भी मैंने कहा हम गुरु नहीं है, हम ज्ञानी है, गाइड है। हम सिर्फ बताते हैं। कृष्ण भगवान ने जब गीता की बात कही थी अर्जुन को, तब बहुत सारे लाखों लोग वहां थे। यस और नो? यस और नो? क्यों सबको नहीं सुनाई? नहीं सुनाने का हेतु था, उनको तो बोलना ही था। एक सुने या लाख सुने, क्या फर्क होगा? यस और नो? मगर नहीं, जिनको जरूरत है इनको ही बताओ, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी स्वतंत्रता है, नहीं जरूरत है। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल। यस और नो? ये कंपल्सरी नहीं है। इफ इट इज रिक्वायर्ड, it is helpful for you. If it is not required, it is okay. दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसी है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने अपने जीवन में ये सब कुछ स्वीकार कर लिया है। अगर आप दुनिया के ऊपर डिपेंड होंगे, दुनिया की व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड होंगे, दुनिया के साधन के ऊपर डिपेंड होंगे, तो आप कभी स्वतंत्रता, फ्रीडम महसूस नहीं कर सकते। आपको विश्वास होना चाहिए पशु पक्षी और प्राणी को भी खाना पीना कुदरत देती है। यस और नो? और अगर 50 फुट नीचे खड्डा कर दो और 50 फुट नीचे जो छोटा जीव है, इसको भी कुदरत हवा पानी खुराक देती है। आपको विश्वास होना चाहिए, आपको भी मिलेगा। भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। जियो आत्मविश्वास से, कुदरत के ऊपर भरोसा रखो। जब तक आपका आयुष्य है वहां तक जिंदा रखने का काम किसका है? कुदरत का है। यस और नो? फिर हमको टेंशन क्यों? कल क्या होगा समझ में आया है? मगर इंसान डर के जीता है। क्या करता है? डर के जीता है। कल क्या होगा? भीख और भय, ये दोनों सामाजिक और धर्म में पैरेलल समझते हैं। भीख और भय सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में कंपल्सरी, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। भय क्या है? पाप किया उसका प्रायश्चित, नहीं करूंगे तो भय, कर्म की भुगतान, आध्यात्म का मार्ग निर्भय। I am a pure soul, I am a permanent, and I am all kind of infinite power. Correct or not? And the body is created, operated and destroyed by the law of nature. और बॉडी को जो मिलता है सत्ता संपत्ति सबक साधन, वो भी कुदरत का देता भी है लेता भी है। इसमें मेरे को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? बोलते नहीं है। जरूरत है? ये बॉडी का सब्जेक्ट है कि मेरा सब्जेक्ट है? बॉडी का सब्जेक्ट। बोलते तो है कि हम आत्मा है।